हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हो? और यहाँ का मौसम तो इतना ठंडा, बहुत ही ठंडा ठंडा लग रहा है। ऐसे लग ही नहीं रहा कि अपन में अप्रैल महीने में यहाँ पे घूम रहे हैं, क्योंकि अपने नागपुर की गर्मी तो अब सबको ही पता है इतनी तड़काने वाली है। और यहाँ कूल एकदम ठंडा ठंडा, बहुत ही अच्छा। सुबह हमको सचिन ने मटकी की उसळ नाश्ते में दी थी, वो खाए, चाय वाय पिए और सुबह सुबह हम लोग निकले। अभी हम लोग जा रहे कहाँ, तो ये तो मैं आगे बताती हूँ। तो चलो, थोड़ा रास्ते का मज़ा आप भी ले लो और हम भी ले लेते हैं, तो चलो। और रास्ते में बहुत सारे चाय के बागान भी दिखे हम लोगों को। और इस टाइप के चाय के बागान कैसे ऐसे ज़मीन पे थे, ऐसे कुछ पहाड़ पे वगैरह इस टाइप के नहीं थे। जैसे केरला में रहते हैं उस टाइप के बिल्कुल नहीं थे। और बिल्कुल ऐसे अपनी जो चावल की खेती रहती है, गेहूं की खेती रहती है, उस टाइप का था। और देखने में बहुत मज़ा आ रहा था और अलग ही लग रहा था। तो इस तरह से हमारी जर्नी चालू हो गई थी। अभी अभी हम लोग जा रहे हैं। और ये थोड़ा एकदम साफ सुथरा और थोड़े अच्छे बड़े बड़े मकान से यहाँ दिख रहे हैं। और अच्छी सिटी दिख रही है। इसका नाम अभी देखते हैं आगे चल के बोर्ड में क्या है। तो इधर के नाम भी थोड़े अलग ही है अपने को उसका। और अभी बॉलवॉक करके कोई गांव आया था, तो यहाँ से अभी अरुणाचल की बॉर्डर चालू हो जाती, तो यहाँ पे चेक पोस्ट था। तो हमारा सचिन वहाँ वो रिसिप्ट कटने यानी वहाँ से कुछ लेना पड़ता है, तो वो लेने के लिए गया था। और वहाँ जाते बराबर बारिश भी चालू हो गई थी ऐसे रास्ते में। तो ये हमारा आसाम का लास्ट वाला था और इसके बाद हमको अरुणाचल प्रदेश में जाना था। तो हम लोग सब इन्हें देख रहे थे कि अरे भाई, ये इधर कैसे दिखता है, यहाँ के घर, होटल्स या लोग कैसे दिखते। और ये अभी हम लोग पहुँच गए अरुणाचल प्रदेश में। यानी क्या, वहाँ से चेक पोस्ट पे वो सचिन ने कुछ एंट्री वगैरह कर ली और हम लोग पहुँच गए अरुणाचल में। तो चलो देखते हैं अरुणाचल। भानुपोंग ऐसे कुछ नाम है इस गांव का। प्रोनाउंसिएशन अपने मुंह से इतना अच्छा नहीं आता है, अभी आदत नहीं है ना ये पोंग पांग टांग चोंग कुछ बोलने की। तो ये इस टाइप का है। अभी पूरी पहाड़ी चालू हो गई। इसके पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि यहाँ के रास्ते बहुत सुंदर थे और पहाड़ी तो वाह, अमेजिंग थी, यानी बहुत ही सुंदर थी। तो रास्ते में वो जो जर्नी का मज़ा था, हम लोग तो यानी देख रहे थे, सभी लोग ऐसे बिल्कुल से ऐसे अलर्ट होके बैठे थे और क्या दिख रहा है क्या नहीं। और बीच बीच में ये इस अरुणाचल वाले लोग भी दिख रहे थे हमको और वहाँ के घर भी दिख रहे थे। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ। और अभी पूरा पहाड़ी रास्ता चालू हो गया था और ऐसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बहुत ही सुंदर वादियाँ दिख रही थी। और एकदम से पहाड़ यानी अभी सीधा रास्ता निकल गया था हमारा। और इतनी हवा चल रही थी, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पूरी आँख में जा रही थी। आँख भी नहीं ऐसे खुल रही थी, आँख से पूरा पानी आ रहा था। और हमने सिर्फ एक एक ही शॉल रखी थी। सचिन ने बताया था हमको कि स्वेटर रखो, लेकिन हमको लगा इतनी क्या ठंडी रहने वाली है, तो हमने एक एक शॉल रखी थी, लेकिन बहुत ही ठंडी लग रही थी। और हम लोगों को वो जो वादियाँ दिख रही थी, आहा हा हा, एक के पीछे एक वादी आ रही थी। और रास्ता यानी रास्ते में ही पैसा वसूलता है। ये ट्रिप जो है ना आसाम की, वो पूरा पैसा वसूल रास्ते में ही हो जाता है। वहाँ जाने के बाद का तो अच्छा ही है। और ये जो रास्ता है ना, ये एकदम जैसे दार्जिलिंग जाते हैं ना, तो दार्जिलिंग जाते समय जो अपने को ऊंचे ऊंचे पहाड़ लगते हैं और पूरा वो जो कोहरा ऐसे नजीक नजीक आते रहता है, सेम उसी टाइप का ये रास्ता था। तो मुझे दार्जिलिंग की याद आ रही थी। अरे मैं बोली, और मुझे पहाड़ी रास्ते बहुत पसंद है। थोड़े डरावने रहते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है।
और ये अभी दिवांग गांव आया था, यानी सिटी थी, और इतनी ऊंचाई पे थे और हमारे जवान हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ इतनी ऊंचाई पे पहाड़ी एरिया में, जहाँ इतनी ठंडी, और जब ठंडी का मौसम रहता है तब तो यहाँ पूरी बर्फ़ ही रहती है, तो हम सुरक्षित रहे इसलिए वो सब वहाँ उनके कॉन्टिनेंटल एरिया था और कैंप वगैरह थे उनके लगे हुए। तो हम लोगों को देख के आँख ही भर आई मेरी, तो मुझे तो बहुत ही ऐसे लग रहा था बाप रे, यानी बेचारे अपना घर परिवार छोड़ के वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ से अपना कितना दूर, यानी बहुत दूर है ना, पहाड़ी रास्ता बोले तो बहुत टाइम लगता है जाना आना करने के लिए। तो ये सब वहाँ थे और ऐसे बीच बीच में ऐसे कैंप दिख रहे थे उनके आर्मी के, तो देख के, और जवान भी दिख रहे थे और कुछ ऑफिसर्स दिख रहे थे, उनकी गाड़ियाँ दिख रही थी, और सब अपने ड्यूटी पर कर रहे थे, और बहुत ही सही लग रहा था। लेकिन मैं सोच रही थी कि बाप रे, देखो अपन कितने नहीं, अपने को यही सब कुछ नहीं करना पड़ता, आराम से घर में रहते हैं और किसी चीज़ का अपने को डर नहीं, और वो बेचारे हर बार जान हथेली पे लेके अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ पे रहते हैं। तो ये बहुत ही नहीं अच्छा भी लग रहा था, और एक तरह से दुख भी हो रहा था कि बेचारे इतने दूर रहते हैं घरदार छोड़ के। वो एरिया ख़त्म हो गया और उसके बाद ना ऐसे बीच बीच में ना ऐसे पहाड़ पे ऐसे बहुत सारे घर दिखते थे, ऐसे लगता था ये लोग कहाँ से जाते हैं, रास्ता कहाँ है इनके घर के लिए। तो ऐसे ही सोच रहे थे, कहीं तो भी एक ही घर दिख रहा, दो ही घर दिख रहे, और वो यानी पूरा स्लोप ऐसे वो पहाड़ के ऊपर का, और वहाँ पे उनके घर थे, मकान थे बनाए हुए, और ये ठंडी में काम भी कर रहे थे ये लोग सब, रोड का काम चल रहा था। तो अभी तो अपने यहाँ सब जगह रोड के काम चल रहे हैं, और तो हर जगह रोड भी अच्छे हो गए हैं, तो सब दिख रहा था। और ये ऐसे कुछ, और छोटे छोटे बच्चों को लेके वो लोग, और ना वहाँ के लोग ना ऐसे लड़कियाँ और यंग लड़के ऐसे काम पे आए थे, रोड के काम पे, और छोटे बच्चों को भी लेके आए थे, और वो कुछ ऐसे पत्थर वत्थर डाल रहे थे, रोड का तो काम हो गया था और पत्थर डाल रहे थे वो लोग। तो ये सब भी देखने को मिला, और ठंडी भी थी, वो सब जन स्वेटर पहन के काम कर रहे थे, और वहाँ होटल में सब जगह पे हीटर ही लगे थे, तो अच्छा हो गया। और अभी हम लोग पहुँच गए बोमडिला पहुँचे, और इतनी ठंडी थी, आते बराबर सर्दी चालू हो गई थी और नाक बहने लगी थी, और सुशी तो आते बराबर बिस्तर में ब्लैंकेट में ही घुस गई थी, उसको तो बहुत ही ठंडी लग रही थी, और पानी इतना ठंडा था हाथ लगाने की भी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। और ज्योति रूम में आके हीटर सेकने के लिए आके बैठी थी और गर्म पानी पी रही थी। अच्छा हुआ वहाँ गर्म पानी मिल रहा था पीने के लिए, क्योंकि ठंडा पानी पीने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, और वो ठंडी की वजह से पूरी आंखें ऐसी स्वेलिंग के जैसे हो गई थी, पूरी ठंडी ठंडी हवा रास्ते में हमारे आँख में गई थी, रास्ते भर ठंडी लग रही थी, क्योंकि हम लोगों ने स्वेटर ऊपर नहीं रखा था और शॉल ही रखी थी। तो अगर आप कभी जा रहे हो तो स्वेटर ज़रूर से रखना। तो सब तैयार होके अभी तवांग के लिए निकल रहे थे, और सब लोग बाहर आ गए थे, अपनी अपनी गाड़ी देख रहे थे। गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हो? मैं तो, और देखो ये सब भी आपको गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। और अभी हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं तवांग के लिए। यहाँ बहुत ठंडी है और सब लोग स्वेटर पहन के है, मैं भी अभी थोड़ी देर के बाद स्वेटर पहन लूँगी। और ये था हमारा होटल लुंगटा, और ये था होटल हमारा लुंगटा रेस्टोरेंट। होटल अच्छा है, रूम्स भी अच्छे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, लेकिन इस साइड में तो ज़्यादा बड़े रहते ही नहीं है, छोटे ही रहते हैं। तो अभी हो गया हमारा नाश्ता वाश्ता, और देखो ये यहाँ से आए थे और शायद अभी इधर जाएंगे, दिखाती हूँ। और ये है बोमडिला गाँव का नाम है। और ये जीजा जी भी हमारे तैयार होके आए, इनको बहुत ठंडी लग रही है। सब लोग बैठ गए हैं, मेरा आवाज़ नहीं आता इसलिए मैं थोड़ा जोर से बोल रही हूँ। और अभी हम लोग बोमडिला से निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं तवांग। और ये देखो, ये पता नहीं ये क्या काम कर रहे पता नहीं। और ये सब जन बैठ गए, अभी बहुत ठंडी है, और सब साफ टोपी ये सब पहन के बैठ गए। और हमको सुबह सुबह आज पूरी मिली नाश्ते में, नमकीन पूरी। सचिन बैठा है और बाकी ये सब हमारे पलटन। और
वो सुशी मौसम में दिख नहीं रही, इसमें टोपरा लगा है टोपा लगा है तो दिख ही समझ में नहीं आ रहा। हाँ देख ले। हेलो। और जीजा बैठे हैं, तो चलो चलते हैं। इथे मॉनेस्ट्री आहे। म्हणून ना इतकं छान छान येतं पण घ्यावंच नाही होतं.